नंबर 1 खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंग्स ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सानिया और हिंग्स की जोड़ी ने 1 घंटे तक चले मुकाबले में जेनेते हुसारोवा और रालुका ओलारू की जोड़ी को 6-2, 6-3 से हरा दिया। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा है कि यदि उनके पास टीम इंडिया का कोच बनने का कोई प्रस्ताव आता है तो वह उस पर जरूर विचार कर सकते हैं। टीम इंडिया के वर्तमान कोच डंकन फ्लेचर का कार्यकाल मई में खत्म होना है। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 26 अप्रैल को कोलकाता में हुई अपनी बैठक में टीम इंडिया के क्रिकेट सलाहकार के रूप में द्रविड़, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर के नामों पर चर्चा की थी। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है। पानी की समस्या भी कम हो गई है। शोरे की समस्या बहुत अधिक थी जो अब कम हो गई है। बुरबुरी जमीन हो गई है और झाड़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सरताज जिप्सम कणक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਬਰਸੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋ 1 ਕਿੱਲਾ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ਜੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। ਦਾਣੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਈ ਏ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜੀਰੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਏ ਸਰ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूँगा जी सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है। मैं असम कला गांव का रहने वाला हूँ। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम पाई जी जिस विच मेरी जमीन विच फसल वधिया होई। मैं जिन्ने पैसे लाए सी उस तो वधिया मेरा दुगना मुੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ सरताज जिप्सम ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना जी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है। सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 4 एकड़ जमीन में सरताज जिप्सम को डाला और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है और मैं आगे आके पूरे आगे आने वाले टाइम में मैं पूरे 30 एकड़ में ही सरताज जिप्सम को डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम यूज करा जी। 1 किला हल्का जी कलर वाला, उसमें 3 महीने हुए बरसात और पानी दिया था। दूसरा और उसमें गेहूं पीली नहीं पड़ी, पानी इतना सोख लिया जमीन ना कि अच्छी फसल खड़ी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती है माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का है, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना
बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे वेश्याओं के दबंगई को लेकर, जहां गुड़गांव के जो लोग हैं वो परेशान है। बार बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन दबंगई जो है इन वेश्याओं की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, पहले चोरी फिर सीना चोरी, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है गुड़गांव के वार्ड नंबर 1 से, जहां पर वेश्याओं का जो दबंगई है, वेश्याओं की जो दबंगई है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो लोग हैं, स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं पुलिस में, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चोरी और सीना चोरी, सोहना में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं का आतंक, तीसरी आंख में कैद हुई वेश्याओं की दादागिरी, वेश्याओं का विरोध करने वाले की जाती है पिटाई, वेश्याओं के आगे पुलिस प्रशासन भी हुआ बोना, कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल, लोगों ने खोला वेश्याओं के खिलाफ मोर्चा। अब तक आपने महिलाओं को ही छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिटाई या बदसलूकी का शिकार बनते हुए सुना होगा, लेकिन आज हरियाणा न्यूज आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक युवक को इसलिए पीट रही हैं क्योंकि युवक ने महिलाओं की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। ये पूरा मामला साइबर सिटी गुड़गांव के सोहना की पहाड़ कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 का है, जहां वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं का खौफ लोगों में है। ये महिलाएं आते जाते युवकों को परेशान करती हैं। इतना ही नहीं, जब महिलाओं की मनमानी नहीं चलती तो उसका खामियाजा कुछ इस तरह लोगों को भुगतना पड़ता है। इस बात है जो कि शादी थी 4 जो इनविटेशन कार्ड देने के लिए हमारे घर आए थे, और हमारे कॉलोनी में जो कि वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं कुछ लोग, उन्होंने उन्हें रोकना चाहा, तो जब नहीं रुके तो उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वेश्याओं की वाहियात हरकतों की हद हो जाने के बाद इलाके के लोगों ने वेश्याओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वेश्याओं का ठिकाना बदलने की मांग की। देखो जी, काफी सालों से हमारे यहाँ वार्ड नंबर 10 पहाड़ कॉलोनी में कंजर पेरणों के कुछ घर हैं जो वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं, और पिछले 14 सालों से हमारा ये आंदोलन उनके खिलाफ चल रहा है। आज हमने तहसीलदार साहब को इस बात से अवगत कराया है कि हमारे जो है पुलिस प्रशासन की और हमें मदद मिलनी चाहिए, और पूरे शहर से हम इस बारे में सहयोग मांगते हैं कि भाई हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि ये सारे शहर का ही नाम बदनाम है, ओनली वार्ड नंबर 10 का नाम बदनाम नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनी में आए दिन अय्याश लोग स्थानीय महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। वेश्याओं से पुलिस भी मिली हुई है, तभी तो पिछले 3 महीने से वेश्याओं के खिलाफ स्थानीय निवासियों के विरोध के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं की। ने काफी दिनों से जिसके खिलाफ एजिटेट उठाया हुआ है, लेकिन पहले ये लोग पहले काफी सारे लोग इनके घरों में जाते थे और खुद ही घुस जाते थे, लेकिन आजकल इन्होंने जो भी लोग जाते हैं, चाहे किसी के रिलेटिव हो या कोई भी हो, उनको पकड़ के अपने घरों में घुसाते हैं और ऊपर से मारपीट करते हैं। लोगों का प्रदर्शन और मामला बढ़ता देख अब पुलिस प्रशासन भी आरोपी पुलिस कर्मियों और वेश्याओं की दबंगई के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहा है। उसने कहा है कि उसमें जो कंप्लेनेंट है वो खुद लिख के दे के गए हुए हैं कि हमें 2 दिन का समय दे, ताकि उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। परंतु मैंने जब वो इस ऑफिस के संपर्क में आया है ये मामला, तो हमने अगर उनको ग्रीवेंस है कोई भी, तो मैंने कहा है कि लिख के दें, सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दें, तो हम अगर पुलिस की भी नेग्लिजेंसी पाई गई या ठीक कार्रवाई नहीं की गई तो वो उनके खिलाफ एक्शन होगा पक्का सीपी साहब की तरफ से। बेशक स्थानीय लोगों के दबाव के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन आवासीय कॉलोनी में वेश्याओं का अवैध गोरख धंधा खुलेआम चलने के साथ साथ वेश्याओं की दबंगई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए सोहना से सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जहां चोरी और ऊपर से सीना चोरी करती हुई नजर आई ये महिलाएं जो वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं। सतीश राघव हमारे संवाददाता सोना से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, गुड़गांव का ये पूरा मामला है, गुड़गांव एक पॉश इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर इस तरीके से गोरखधंधा जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों का कभी कहना है कि कई बार वो शिकायत कर चुके हैं पुलिस में, लेकिन बावजूद इसके कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी रीना, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको उस समय बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा जब यहाँ पे जो वार्ड नंबर 10 की पहाड़ कॉलोनी में जो वेश्याओं के जो यहाँ पे घर हैं और यहाँ पे जो लोग आते थे और वो वेश्याओं घरों में जाने के बजाय इनके घरों में बढ़ने लगे और उनकी जो बहन बेटी थी उनको परेशान करने लगे। इसके बाद इन्होंने ये आवाज उठाई और स्थानीय अधिकारियों से लेके आला अधिकारियों तक ये लोग पहुंचे। उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई इनकी नहीं की गई तो इन्होंने बड़ा एजिटेट किया, शहर में कैंडल मार्च भी निकाले हैं, धरने प्रदर्शन भी किए हैं। उसके बाद पुलिस कमिश्नर गुड़गांव ने सोना पुलिस को आदेश दिए थे कि भाई यहाँ पे जो कॉलोनी है इस तैनात किए जाए और पुलिस कर्मी तैनात किए जाए ताकि यहाँ पे आने वाले लोगों के पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये जो पीसीआर थी कुछ समय के लिए तो यहाँ पे तैनात की गई, लेकिन उसके बाद इस पीसीआर को यहाँ से हटा लिया गया और ये जो गोरख धंधा है बिल्कुल सरेआम देखा जा सकता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में आप इन महिलाओं को देख सकती हो किस तरीका से लोगों को बुला रही है, किस तरीका से लोगों को पकड़ के अपने घरों में लेके जा रही है और उसके बाद किस तरीका से लोगों की पिटाई ये कर रही है जो इन सारे पे इनके घरों में नहीं जाता है। बिल्कुल सतीश, समाज में एक गंदा यहाँ पर मैसेज जो है वो फैलाया जा रहा है। अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है सतीश, क्योंकि लगातार 3 महीने से पूरा मामला उजागर हुआ, उसके बाद स्थानीय लोगों ने कई बार कार्रवाई की मांग की, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस जो है हरकत में नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। रीना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो आला अधिकारी हैं आला जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जरूर स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया है, लेकिन स्थानीय पुलिस जो है ये लोग कार्रवाई कराने के लिए थाने में जाते हैं और इनके साथ मारपीट होती है तो पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे ये जो लोग हैं यहाँ पे दलित जाति के ज्यादातर लोग हैं ये डर जाते हैं और पुलिस इनको डरा देती है, दोनों जो पक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको भी बंद किया जाएगा थाने में, जिससे ये लोग डर जाते हैं। यानी कि जो है अगर ये कहा जाए कि पुलिस इनके साथ मिली भगत है तो शायद कोई गलत नहीं होगा। सतीश, आखिर आपने क्या जानने की कोशिश की, क्या आप जब आप कवरेज के लिए गए होंगे क्या आपने पुलिस से बात की, वहां के स्थानीय पुलिस से, कि आखिर क्यों इस तरीके से लचर जो है उनका रवैया इस तरीके से अपनाए हुए, सुस्त रवैया अपनाए हुए, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। 3 महीने पहले पूरा मामला उजागर हुआ था और अब तक किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर। रीना, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 महीने पहले मामला उजागर नहीं हुआ, बल्कि मामला काफी दिन से ये है, लेकिन इससे पहले जो एजिटेट करने का तरीका था यहाँ के युवा करते थे और जो ये वेश्या है ये वेश्या उनके ऊपर एलिगेशन लगा के एजिटेट को दाव देती थी। लेकिन अब की बार जो एजिटेट है ये एक यहाँ की महिलाओं ने उठाया और महिला इस एजिटेट को कर रही है, जिससे इन पर ये वो एलिगेशन नहीं लगा सकती जिससे एजिटेट दब सके। तो करीब साल भर से कंटिन्यू ये महिला एजिटेट कर रही है, लेकिन अभी तक इनको यहाँ पे न्याय नहीं मिला है। और इसी तरीके से जब अभी यहाँ पे एक शादी समारोह कार्ड देने के लिए एक आया तो वेश्याओं ने उसे रोकने की कोशिश की, जब नहीं रुका तो उसकी पिटाई की, जिसकी फुटेज पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है। सतीश, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उस युवक के साथ मार पिटाई की गई है। वेश्यावृत्ति का जो गोरख धंधा है वो धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहा है। सतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि अब स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, अब उनका क्या कुछ कहना है? स्थानीय लोगों की तो बार बार यही मांगे रीना रही है कि भाई इनके खिलाफ नकेल कसी जाए, इनके ऊपर नकेल कसी जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो ये गलत काम कर रहे हैं इसको रोका जाए ताकि यहाँ पे समाज में रहने वाले बाकी लोग भी ठीक से जी सके। क्योंकि इतना बुरा हाल इस कॉलोनी का सोना की जो वार्ड नंबर 10 की पहाड़ कॉलोनी है सबसे बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के लोगों को इतनी शर्म आने लगी कहीं बाहर बताने में। अब जो स्टूडेंट है पहाड़ कॉलोनी 10 के रहने वाले, क्योंकि लोग इनके साथ इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं, जब ये बाहर कहीं जाके बताते कॉलेज में या कहीं भी जॉब पे जाके बताते हैं कि वार्ड नंबर 10 के, तो लोगों ने ये बताना बंद कर दिया कि हम सोना वार्ड नंबर 10 के रहने वाले हैं। तो लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सतीश, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं, अगर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुस्त रवैया साफ तौर पर अपनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वारदातें प्रदेश में लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो सुस्त रवैया अपनाए हुए है और लगातार कार्रवाई की मांग उठती है लोगों की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्रवाई का आश्वासन तो दे देता है पुलिस प्रशासन, लेकिन मांग कभी भी पूरी नहीं होती है।
जी बिल्कुल रीना, जिस तरीका से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज है और इसमें सरेआम जो वेश्या जो महिला है वो युवकों को पकड़ के ले जा रही है, उनके चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और पुलिस ने अभी तक इन सभी फुटेज को देखने के बावजूद, जो कि स्थानीय पुलिस के इन लोगों ने फुटेज दी है, दिखाई है, पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, यहाँ पे कोई छापेमारी नहीं की। यह सीधी सी बात है कि जिस तरीका से पुलिस को अगर मिली भगत कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो पुलिस की सह पर यह धंधा यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसे सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर पुलिस जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपने भी जानने की कोशिश की होगी, पुलिस का क्या कुछ कहना है कि आखिर उन महिलाओं के ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? रीना बिल्कुल हमने जानने की कोशिश की थी, यहाँ पे स्थानीय पुलिस से जानने की कोशिश की थी और उनका यही कहना था कि भाई जिस तरीका से कैमरे के सामने तो उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश है कि वो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमें यही बताया कि भाई हमें खुद ये डर लगता है, ये डर सताता है कि कहीं ये महिलाएं हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा दें, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जवाब रहा पुलिस प्रशासन का, ये कैसा जवाब रहा? क्योंकि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है पुलिस और यहाँ पर वो खुद अगर पर्दे के पीछे छिपती हुई नजर आएगी तो क्या सेवा सुरक्षा और सहयोग करेगी वो आम जनता की? जी बिल्कुल, इसके बावजूद जो पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस कप्तान ने यहाँ के लिए स्थानीय थाने के लिए जो आदेश जारी किए हैं कि भाई यहाँ पे पीसीआर तैनात की जाए, पुलिसकर्मी तैनात किए जाए, इनके ऊपर नकेल कसी जाए, तो स्थानीय पुलिस मतलब जो पुलिस आला अधिकारी के जो आदेश है उनको बिल्कुल यहाँ में हवा में उड़ाती हुई दिख रही है। अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि कॉलोनी के जो लोग हैं वो खासी दिक्कतों से परेशान है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत उन्हें यहाँ पे आ रही है। इससे पहले भी वो काफी बार थाने का भी उन्होंने घेराव किया है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी वो 200-300 लोग यहाँ पे कॉलोनी वासी गए हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान बिल्कुल भी निकलने में नहीं निकला। सतीश, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। अनिल कुमार हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के पार्षद जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। अनिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, सुन रहा हूँ। अनिल जी, आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 के, गुड़गांव के वार्ड नंबर 10 के, जहां पर वेश्यावृत्ति का जो गोरख धंधा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। क्या कुछ एक्शन लिया आपने? किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया आपने जनता के साथ? ऐसा है मैडम, सन 2000 में हमने एक अभियान चलाया था युवा सुधार समिति के तहत, और वो भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं, उनकी वजह से वो हो गया। और अब इनने यहाँ कुछ औरतों ने मोर्चा खोला था, लेकिन उसमें कुछ सामाजिक समस्याएं मिटाने की कुछ जज्बा था, कुछ लोग उसमें राजनीतिक वो कर रहे थे, तो इन लोगों ने भी काफी वो करा था संघर्ष, लेकिन इनका खात्मा नहीं हो पाया। जी, लेकिन अनिल जी, आप पार्षद हैं वहाँ से, समस्या आप लोगों ने लोगों की सुनी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि लोग वहाँ के परेशान हैं? क्योंकि जो काम वहाँ पर चल रहा है वो समाज को एक गंदा मैसेज देता है। जो बच्चे वहाँ पर बड़े हो रहे हैं उन पर किस तरीके से असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रहे हो, समाज प्रभावित हो रहा है सारा ही। और शहर के जितने भी हमारे यहाँ 15 वार्ड हैं, शहर से 15 वार्डों ने, पार्षदों ने उस पर जो है ऑब्जेक्शन किया था। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेश्यावृत्ति का जो गोरख धंधा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। वार्ड नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, सोना के, जहाँ पर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है मिलीभगत का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम डाली है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कनक का झाड़ 20 या 30 मन निकलता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 60 या 65 मन कनक निकलेगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान,
सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो बंजर जमीन थी 2.5 किल्ले 10 मन एकड़ का हिसाब से बढ़िया कपास हुई। बड़ी ठीक सी जमीन थी, उसमें 30 मन प्रति एकड़ का हिसाब से कपास बहुत बढ़िया हुई। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम सारी फसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦਾ ਇਸ ਝਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमती थी, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम अमनदीप, गांव दबलैन है। मैंने प्रति एकड़ किले 5 कट्टे डाले थे सरताज जिप्सम के, और पहले से ज्यादा फसल और यही कट्टे डालता रहूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी। गन्ना बहुत मोटा है और उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा। आस-पास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोला भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज के सिर्फ 5 कट्टे डालते हैं और उसमें हमारे को 10 या 12 मन के हिसाब किताब से जो है 1 किले की उपज की पैदावार बढ़ चुकी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं वेश्याओं के दबंगई को लेकर। जी हां, गुड़गांव के पौष इलाके का ये पूरा मामला है, जहां वार्ड नंबर 10 में वेश्याओं का आतंक जो है वो फैला हुआ है। 3 महीने पहले जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया था, हल्ला बोला था, लेकिन अब इनकी दबंगई, जो वेश्याएं हैं उनकी दबंगई किस कदर देखने के लिए मिली है, आप इन तस्वीरों में देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर एक युवक को जमकर इन वेश्याओं ने पीटा और समाज को एक गंदा मैसेज इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक पौष इलाके में वेश्याओं का जो आतंक है वो जोरों पर चल रहा है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों ने 3 महीने पहले शिकायत की थी पुलिस में कि इन वेश्याओं के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है इन वेश्याओं पर। और आतंक इन वेश्याओं का जोरों पर देखने के लिए मिल रहा है। धड़ल्ले से इनका गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। तो आखिर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है इस तरीके से ढुलमुल रवैया क्यों अपनाए हुए है, इस तरीके से सुस्त रवैया पुलिस का क्यों बार बार देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हालांकि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कार्रवाई का, लेकिन अभी किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। महिला विंग की प्रधान हमारे साथ सीमा जागर जुड़ी हुई है। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्ते मैम। सीमा जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के पौष इलाके की, जहाँ वार्ड नंबर 10 में जो वेश्याओं का धड़ल्ले से काम चल रहा है, गोरख धंधा जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी आप, और किस तरीके से अब तक कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर मैम हमने काफी दिनों से एजिटेशन उठाया हुआ है, लगभग 1 साल से, लेकिन ये यहाँ पे जो एक समाज द्वारा वेश्यावृत्ति की जाती है, एक पेरना जाति के जो लोग हैं उनके 20-25 घर हैं इस कॉलोनी में, और टोटल इस कॉलोनी में लगभग 1000 के तकरीबन घर हैं। और इन 20-25 घर हैं, ये खुलेआम वेश्यावृत्ति करते हैं ना। और जिन लोगों के घर इन लोगों के बीच में है, उन लोगों को इनसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और ये लोग पूरे दिन यहाँ पे। सीमा जी, रोकना चाहूंगी आपको, और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, जो विधायक है, स्थानीय विधायक है तेजपाल तंवर जी, वो बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार फोन उनका कट हो रहा है। और इससे साफ अंदाजा यही लगाया जा सकता है, जो महिलाओं से इनकी मिली भगत जो है वो देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ एसीपी राजेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। राजेश जी, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। 3 महीने पहले कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर उठी थी स्थानीय लोगों की, क्योंकि वेश्यावृत्ति का जो काम है, गोरख धंधा जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, और अब तक पुलिस प्रशासन जो है इस पर किसी भी तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा है, इसमें कुछ लोग कुछ दिन पहले जब आए थे तो जो तत्कालीन सीपी साहब थे उन्होंने भी, और वो बाद में दोबारा आए तब भी, कंसर्न एसएचओ को और एसीपी को स्पेशली डेप्यूट किया था कि वहाँ पे पीसीआर रहे, और जब भी कोई कंप्लेंट आए 100 नंबर से या 1091 से तो उस पर कार्रवाई हो। तो अब तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसी कोई कंप्लेंट 100 नंबर पे प्राप्त हुई हमारे कंट्रोल रूम में कि भाई इस टाइम ये हो रहा है यहाँ पे। बाकी निगरानी जारी है, और बीच में बल्कि लेकिन राजेश जी, हम ये आपको बता रहे हैं, मीडिया आपको ये बता रहा है कि ऐसा पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक को जमकर पीट दिया गया। दबंगई जो है वेश्यावृत्तियों की वो साफ तौर पर देखने के लिए मिली है। तो अब आप इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करवाएंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो युवक वाली बात ये मेरे संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, पिटाई की, और उसमें जो लीगल एक्शन था वो ले लिया गया था पिटाई का ना, क्योंकि वो जो लोग आए थे उनको मैंने अपना नंबर देके भेजा था कि अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो मेरे को फोन करना। अभी तक कोई फोन नहीं आया दोबारा से, तो इसका मतलब कार्रवाई हो चुकी होगी जी। बाकी आगे अलग से ध्यान रखा जाएगा इस बात का। अच्छी बात है, धन्यवाद आपने बताया। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं तेजपाल तंवर, वो लगातार फोन कट कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत जो है महिलाओं के साथ साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है। पानी की समस्या भी कम हो गई है, शोरे की समस्या बहुत अधिक थी जो अब कम हो गई है, बुरबुरी जमीन हो गई है और झाड़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सरताज जिप्सम कणक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਬਰਸੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ਜੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ, ਦਾਣੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਈ ਏ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜੀਰੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਏ ਸਰ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूँगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोआ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूँ। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम पाई जी, जिस ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है, सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिस्म डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो 4 एकड़ जमीन में सरताज जिप्सम को डाला और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है और मैं आगे आने वाले टाइम में मैं पूरे 30 एकड़ में ही सरताज जिप्सम को डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम यूज करा जी। 1 किला हल्का जी कलर वाला, उसमें 3 महीने बरसात और पानी दिया था। दूसरा और उसमें गेहूं पीली नहीं पड़ी, पानी इतना सोख लिया जमीन ना कि अच्छी फसल खड़ी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। मैं हूँ मुकुल शर्मा। हल्ला बोल मुंबई, जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही कि जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आते। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं।